गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और आज का हमारा टॉपिक जो है स्ट्रेट लाइंस हम पढ़ रहे हैं। और स्ट्रेट लाइंस में हम इससे पहले स्लोप पढ़ चुके हैं। बेसिक जो था स्लोप क्या होता है, इंक्लाइनेशन क्या होती है, स्लोप फाइंड करने के अलग अलग एक दो मेथड्स हमने स्टडी किए। और आज जो है हम स्ट्रेट लाइन क्या होती है उस बात पर आएंगे। उसके बाद स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशंस अलग अलग फॉर्म में, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो हम स्टडी करेंगे। फिर उस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले बात आती है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो लाइन और स्ट्रेट लाइन में क्या डिफरेंस है। देखें, हम स्ट्रेट लाइन को ही जनरली लाइन समझते हैं। बेसिकली ये एक लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन लाइन ये भी है, ये भी एक लाइन है। दिस इज कर्व लाइन, कर्व लाइन। दिस इज स्ट्रेट लाइन। सो व्हाट इज द डिफरेंस। अगर डेफिनेशन लिखनी हो स्ट्रेट लाइन की तो इन दोनों में फर्क क्या है। इनमें फर्क ये है कि स्ट्रेट लाइन पर मैं कोई भी दो पॉइंट ले लूं एनीवेयर, मान लो यहां पर एक पॉइंट P ले लिया, यहां पर एक Q ले लिया, तो इनको ज्वाइन करने वाली जो सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट PQ, वो इंटायरली इसी लाइन पे होगी। कर्व में ऐसा नहीं होता है। कर्व लाइन में एक पॉइंट यहां लिया P, दूसरा पॉइंट यहां लिया Q, तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट कॉर्ड बना रही है इसकी, वो पूरी की पूरी इस पे नहीं है। ये लाइन सेगमेंट देखें आप, तो बात मेरे ख्याल से समझ आ गई कि स्ट्रेट लाइन में जब हम एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई दो पॉइंट लेते हैं और उनको ज्वाइन करते हैं, उनकी जो लाइन सेगमेंट बनती है, अगर तो वो पूरी की पूरी उसी लाइन पर है तो लाइन स्ट्रेट लाइन है, और अगर वो उससे बाहर है तो फिर वो स्ट्रेट लाइन नहीं, फिर वो कर्व लाइन है। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं आप। A straight line is a curve such that every point on the line segment joining any two points on it lies on it। So ये एक ब्रीफ सी डेफिनेशन, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि लाइन में और स्ट्रेट लाइन दोनों कर्व होते हैं, दोनों कर्व होते हैं, तो इन दोनों कर्व में फर्क क्या है, दोनों अलग अलग कैसे हैं। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी लाइन सेगमेंट, कोई दो पॉइंट ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनेगी वो पूरे के पूरी उसी लाइन के ऊपर होगी, जबकि कर्व लाइन में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद वेरियस फॉर्म्स ऑफ the equation of a line। एक लाइन को हम अलजेब्रिक सिंबल्स के थ्रू, एक्सप्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अलग अलग कंडीशंस में कैसी इक्वेशंस बनेगी स्ट्रेट लाइन की, वो हमने स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हॉरिजेंटल लाइन। तो हॉरिजेंटल आप समझते हैं, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो उसको हम हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं किसी भी प्लेन में। सपोज करें ये प्लेन है, ये ओरिजिन आ गया, तो हॉरिजेंटल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी, तो वो ऐसे 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 हो सकती है, ऐसे 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 हो सकती है। सपोज करें कि वो ऐसे है, अब ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है, तो जरूरी नहीं है पॉजिटिव और नेगेटिव वाली साइड भी तो हो सकती है। सपोज करें यहां है, दोनों तरफ सपोज करें डिस्टेंस बराबर है, ए डिस्टेंस, इधर भी सपोज करें ओरिजिन से नीचे
एक्स एक्सिस से नीचे a डिस्टेंस पर है। तो फिर इन लाइंस की इक्वेशन क्या होगी? देखें इस पूरी लाइन पर आप चेक करें, यहां पर कोऑर्डिनेट बनते हैं 0 a, यहां पर बनेंगे 1 2, सपोज करो यहां 3 है तो 3 x3 है, 1 2 3, और y यहाँ a, y तो यहाँ पर a था ना, 1 2 3 4 यहाँ a आया, यहाँ तक का डिस्टेंस है। यहाँ पर चले जाएं, मान लो यहाँ 5 है तो ये हो गया 5a। सिमिलरली यहाँ देखें तो यहाँ डिस्टेंस जब डिस्टेंस a है तो ये पॉइंट क्या बनेगा? ये पॉइंट बनेगा 0 - a, क्योंकि y कोऑर्डिनेट x एक्सिस से बिलो नेगेटिव होता है, तो ये बना 0a। यहाँ जाएंगे तो ये बना 5 - a। कहने का मतलब है कोई भी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है, दैट इज हॉरिजेंटल है, उसका जो ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट कांस्टेंट रहता है, जितना डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के इक्वल रहता है। जो भी डिस्टेंस, यहां a डिस्टेंस लिया हमने, तो उस डिस्टेंस के इक्वल ही रहता है। तो हमेशा उसकी इक्वेशन क्या होगी? तो इस पूरी लाइन पे ऑर्डिनेट बोलते हैं हम, ये पॉइंट होता है x y, इसको कहते हैं ऑर्डिनेट, इसको कहते हैं एब्सिसा, दोनों को कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। सो एब्सिसा चेंज हो रहा है लेकिन ऑर्डिनेट पूरी की पूरी लाइन पर कांस्टेंट है। कौन सेम है? y पूरी की पूरी लाइन पर a था और यहां पर पूरी की पूरी लाइन पर y - a था। इसलिए कोई भी स्ट्रेट लाइन जो हॉरिजेंटल है, दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस है और a डिस्टेंस पर है, तो उसकी इक्वेशन हमेशा होगी y = a और y = -a। नेगेटिव और पॉजिटिव क्या आएगा वो डिपेंड करता है कि अबोव द x एक्सिस है या बिलो द x एक्सिस है। अबोव द x एक्सिस हुआ तो पॉजिटिव, बिलो द x एक्सिस हुआ तो नेगेटिव, दैट इज ऑल। तो आपने जब पॉइंट लिखना आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम इट इज ईदर y = a और y = -a। इन दो के अलावा कुछ नहीं होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम वर्टिकल लाइन पर। फिर सेकंड आया वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन में क्या है? x वर्टिकल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो y एक्सिस के पैरेलल हो, तो वो ऐसे हो सकती है। सपोज करो यहां से यहां b डिस्टेंस है, इधर भी b डिस्टेंस पर अगर हम लाइन ले लें तो ऐसे होगा। इस पूरी की पूरी लाइन पर x कोऑर्डिनेट चाहे पॉइंट यहां ले तब भी ये b, सपोज करो ये 3 है, यहां b 0 है, यहां b -4 है, या जो वटेवर, यहां पर कोऑर्डिनेट -b0, -b2, -b -3। तो इस पूरी की पूरी लाइन पर x जो है वो b रहा, x मींस एब्सिसा, और इस पूरी की पूरी लाइन पर x -b रहा। तो कोई भी वर्टिकल लाइन जो होती है वो जितने डिस्टेंस पर y एक्सिस से हो तो उसकी इक्वेशन x = -b और x = b। So the point is equation of a straight vertical line at a distance b units from the y axis is either x = -b or x = तो ये दो बेसिक, सबसे पहली जो आपको पता होनी चाहिए वो लाइंस, इनकी इक्वेशंस। कभी भी इक्वेशन ऑफ लाइंस मीन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में आप कोई भी प्लेन में ले लो तो ax + by + c, इस तरह की आपने इक्वेशन ध्यान की होगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन उनकी बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है। अगर वो x एक्सिस के पैरेलल है तो y =
कांस्टेंट, और y एक्सिस के पैरेलल तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट। और को कांस्टेंट कितना होगा? जितना उसका डिस्टेंस दूसरी वाली एक्सिस से हो, x एक्सिस या y एक्सिस से हो। फॉर एग्जांपल x एक्सिस को इक्वेशन फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं? भाई x एक्सिस से कोई भी लाइन जो a डिस्टेंस पर है उसकी इक्वेशन या ये है या ये है। अब x एक्सिस अपने आप से कितने डिस्टेंस पर है? 0 डिस्टेंस पर है, इसलिए x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 भी होती है। इक्वेशन फॉर्म में कई बार आपको आ जाएगा ऑन एक्सिस दिस, तो आप बोलो सर ये कौन सी एक्सिस हुई? तो ये x एक्सिस हुई। क्यों? पूरी की पूरी x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। सिमिलरली y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, तो इसका इक्वेशन फॉर्म में लिखना हो तो y एक्सिस की इक्वेशन ये होती है x इक्वल टू 0। और आप ध्यान देंगे, आपके ध्यान में आएगा कि पूरी की पूरी y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है। सो थर्ड इज, तीसरी कंडीशन। अब कंडीशंस कुछ दी होंगी, उनके अकॉर्डिंगली हम इक्वेशंस बनाएंगे। सपोज करें ये एक स्ट्रेट लाइन है L, और इसका स्लोप जो है वो m है, और ये एक पॉइंट P से पास हो रही है, x0 y0, ये एक पॉइंट। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग स्लोप m एंड पासिंग थ्रू पॉइंट x0 y0 इज बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसका नाम था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि इस फॉर्म में आपको एक स्लोप दिया होगा, सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट नहीं, पॉइंट स्लोप। इंटरसेप्ट अभी हमने बात ही नहीं की, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसमें एक पॉइंट दिया होगा और एक स्लोप। तो जब एक पॉइंट दिया हो x0 y0 और स्लोप m दिया हो तो इस तरह से। नेक्स्ट इज 2 पॉइंट फॉर्म। अब स्लोप ना दिया हो, हमें 2 पॉइंट दिए हो, तो 2 पॉइंट दिए हो तो स्लोप हम तब भी फाइंड कर सकते हैं। सपोज करो एक पॉइंट दिया है P x1 y1, दूसरा पॉइंट उसी लाइन पर Q x2 y2, और कहा जाए इसकी इक्वेशन फाइंड करो। तो आपको पता है जब एक पॉइंट दिया था तो ये, लेकिन स्लोप कैसे रखा था? तो स्लोप निकालने का तो दूसरा भी है ना, आप y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप लिख सकते हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो जैसे पॉइंट स्लोप फॉर्म थी, वैसे ही 2 पॉइंट्स फॉर्म आ गया। क्यों? आपको पता है स्लोप किसके इक्वल होता है? वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। तो मैंने पॉइंट की जगह कंसीडर किया x1 y1 और स्लोप इन दोनों से निकाल लिया, वो स्लोप निकाल के मैंने वैल्यू पुट कर दी m की जगह। तो ये हो गई आपकी 2.4। बहुत सिंपल। ये आपको लर्न करनी है, तभी जाकर आप कल आगे के क्वेश्चन जो हैं वो पढ़ सकते हैं। Next, fifth form is slope intercept form. स्लोप करें, इसमें 2 केस बनते हैं। आपको इस तरह से लाइन दी हो L, जिसका स्लोप पता हो आपको M, और इंटरसेप्ट किसको कहते हैं? कोई भी लाइन किसी एक्सिस को कितने डिस्टेंस पर कट करती है उसको इंटरसेप्ट कहते हैं। इसने यहां इसको कट किया c डिस्टेंस पर, सो दिस इज नोन एज y इंटरसेप्ट। दिस इज y इंटरसेप्ट। अगर आपको y इंटरसेप्ट और स्लोप दिया हो, एक केस ये बनेगा
दूसरा केस बनेगा कि आपको एक्स इंटरसेप्ट दिया हो, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसको कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और स्लोप दिया हो। तो जब आपको y इंटरसेप्ट दिया हो, इंटरसेप्ट c, उस केस में इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। और जब आपको x इंटरसेप्ट दिया हो d, तो इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू m x माइनस d। तो ये था आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें दो केस आते हैं कि x एक्सिस पर उसका डिस्टेंस कितना है, दैट इज इंटरसेप्ट, वो दिया है, या y एक्सिस पर उसका, y एक्सिस पर दिया हो तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म, और x इंटरसेप्ट पर दिया। उसके बाद सिक्स्थ फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म, कि जब दोनों इंटरसेप्ट दिए हों आपको, दोनों इंटरसेप्ट मतलब x इंटरसेप्ट भी दिया हो, सपोज करो a, और y इंटरसेप्ट भी, मतलब वो c और d फिक्स नहीं है भाई, या c और b रखने वही फिक्स नहीं है। सपोज करो ये a है ये b है, तो उस केस में आपकी नेक्स्ट टाइप जो आती है वो है इंटरसेप्ट। पहली स्लोप इंटरसेप्ट है, अब इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इसमें दोनों इंटरसेप्ट दिए हो, x इंटरसेप्ट भी और y इंटरसेप्ट भी, तो इसकी इक्वेशन होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। दिस इज नोन एज इंटरसेप्ट फॉर्म। अब लास्ट और एक इंपॉर्टेंट टाइप वो है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या है, आपको जो स्ट्रेट लाइन है उसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की लेंथ गिवन हो, सपोज करो p, और उसके बाद पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज उसने एंगल जितना बनाया, सपोज करो ओमेगा, ये गिवन हो, तो उस केस में इसकी इक्वेशन होती है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। नॉर्मल फॉर्म में सपोज p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और नॉर्मल, परपेंडिकुलर या नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन टू द गिवन लाइन L, and suppose omega is the angle that normal makes with positive direction of x axis, then the equation of the line is given by this। ये आपकी लास्ट फॉर्म थी, इसको हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। इसके साथ जो वेरियस टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन हमने पढ़ी थी वो टॉपिक फिनिश हो गया, इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन। अब आप ये 7 फॉर्म, 7 और 1 8 हो जाती, क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में 2 फार्मूले थे, तो टोटल मिला के ये 8 इक्वेशंस बनी। ये 8 इक्वेशंस आपको ध्यान रहे, कब क्या कंडीशन दी हो तो हम कौन सी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, ये आपके ध्यान में आ जाए तो बाकी इसकी प्रॉब्लम्स बहुत ईजी रहेंगी, वो हम कल करेंगे सारी। आज के लिए इतना काफ़ी है, इनको घर में पढ़ें अच्छी तरह से, इसको रिवाइज करें ताकि कल हम इसके क्वेश्चन कर सकें।